वो बंदे तैयारी में लगे हुए हैं सब, और अभी भी तैयारी कर रहे हैं सब। एजेंट टाइम में क्या पता चल रहा है, गांव के लड़के भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा नहीं हो रहा है, अपना बात किसी से बताते नहीं है, अपने अंदर ही लेकर रह जाते हैं। कोई भी फौजी नहीं चाहता कि भारतीय सेना का बदनामी हो। होकर गया था दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए, और एक ऑफिसर के घर में काम करना पड़ रहा था। वो बोल रहा है कि तुम प्रधानमंत्री के लड़के हो, तुम राष्ट्रपति के लड़के हो, तो ये कौन सा बात हुआ। इंडियन आर्मी के अंदर इतना ज्यादा बदलाव हुआ, लेकिन तभी भी जिन लोग के अंदर भारतीय सेना से लगाव था, जो लोग उस वर्दी को पाना चाहते थे, जो लोग सोचते थे एक ना एक दिन मुझे भी इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाएगा, इंडियन आर्मी का नाम भी बदल दिया गया, अग्निवीर रख दिया गया, लेकिन तभी भी अभी भी वो बंदे तैयारी में लगे हुए हैं सब, और अभी भी तैयारी कर रहे हैं सब। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, उस वर्दी को पाना चाहते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या पता चल रहा है, यहाँ गाँव के लड़के भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग भारतीय हो चुके हैं वो लोग भारतीय सेना से रिजाइन दे रहे हैं, वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग बाहर नहीं है, हम लोग गूंगे नहीं है और ना ही अंधे हैं। सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि देश में क्या क्या चल रहा है। कई दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 दिनों से देख रहा हूँ। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि एक जवान के साथ ऐसा भी किया जा सकता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मतलब कुछ भी हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको छुपा लिया जाए। भारतीय सेना के अंदर कुछ ऐसे सिपाही हैं, कुछ ऐसे जवान हैं, उनके साथ कहीं कुछ गलत भी किया जाता है ना, तो वो अपना बात किसी से बताते नहीं है, अपने अंदर ही लेकर रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं अगर मैं दूसरे को बताऊंगा तो भारतीय सेना का बदनामी होगा, और कोई भी फौजी नहीं चाहता कि भारतीय सेना का बदनामी हो। लेकिन जब हद पार हो जाता है ना, तब ये लोग सोशल मीडिया पर आते हैं, और 1000 में से कोई एक फौजी सोशल मीडिया पर आता होगा। अभी एक फौजी साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं अब ड्यूटी नहीं करूंगा, किसी तरह से मेरा जान बच गया, यही काफ़ी है। तो यही दिन देखने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ, अगर किसी कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो यहाँ गाँव से हजारों लड़के फौज की तैयारी कर रहे हैं। किसी न किसी का तो सिलेक्शन होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, किसी ना किसी का तो सिलेक्शन होगा, और कोई ना कोई आज नहीं तो कल मतलब बॉर्डर पर जाएगा, वहाँ बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाएगा, या अधिकारियों के पत्नियों का कपड़ा धोने जाएगा। अब ये फौजी साहब है, बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत सारा इनका वीडियो है। सीधा सीधा बता रहा हूँ, किसी फौजी के हाथ में हथियार होना चाहिए, किसी अधिकारी के पत्नी का कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये फौजी साहब साफ साफ बता रहे हैं कि मैं भर्ती होकर गया था दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए, और वहाँ पर एक ऑफिसर के घर में काम करना पड़ रहा था, घर का सामान लाना पड़ रहा था। ये बोल रहे थे कि हमको लिखित में दो, कि हमको इसीलिए ट्रेनिंग दिया गया है, यही काम करना पड़ेगा हमको। तो वो लिखित में भी नहीं दे रहे थे, और ये जब अपना शिकायत अपने सीओ से किए तो वो सीओ बोल रहा है कि तुम प्रधानमंत्री के लड़के हो, तुम राष्ट्रपति के लड़के हो, तो ये कौन सा बात हुआ। फौज की तैयारी करते हैं, उन लोगों को फौज का नियम कानून सबसे अच्छा लगता है। अगर अंदर कुछ ऐसा नियम कानून है ना, तो जब इंडियन आर्मी की भर्ती निकाल रहे हो, जब इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, उसी टाइम नोटिफिकेशन में डाल दो, उसी टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी युवाओं को बता दो कि अगर आप प्रधानमंत्री के लड़के नहीं रहोगे, अगर आप राष्ट्रपति के लड़के नहीं रहोगे और आप फौजी बन जाओगे, तो आपके हाथ में हथियार नहीं दिया जाएगा, आपके हाथ में किसी अधिकारी के पत्नी का कपड़ा दिया जाएगा। फिर देखना कितने लड़के फौज की तैयारी कर रहे हैं। जी जी, इतने जैसे अधिकारी ओहदेदार होते हैं, उनके घरों के रोजमर्रा के कार्य, उनके वेटर बनना, घरों में उनके कूलर पेंट करना, उनके मैडमों के मतलब सारे फरमान पूरे करने। उन्होंने हमें ये बोला तू प्रधानमंत्री का लड़का, तू मुख्यमंत्री का लड़का, तेरा मुंह क्यों खुल रहा है। क्या यार, देखो ये अधिकारी पता नहीं अपने आप को क्या सोचते हैं। मैं मानता हूँ तुम लोगों के पास पैसा है, और तुम लोगों का सुनवाई मतलब जहाँ भी जाओगे तुम ही लोगों का सुनवाई होगा, सिपाहियों का सुनवाई जल्दी नहीं होगा, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग भगवान हो। अभी मतलब ये फौजी साहब ये भी बोल रहे थे कि ये जो इनका सीओ था ना, ये बोल रहा था कि मतलब मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मतलब ना ही तुम इंडियन आर्मी में रह पाओगे और ना ही सिविल में रह पाओगे। हमारी माँ को धमकियां दे रहे हैं, क्या आप साहब ये चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग आत्महत्या कर लें, या मेरी माँ आत्महत्या कर ले, मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं। हत्या कराने का ये क्या है, मतलब हत्या कराने का तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। फौज तो इस तरीके से काम नहीं करती है। यदि ये जो वीडियो दिखा रहे हैं वो यदि सही है, ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं। हमारे लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही है कि आज के डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है, और कोई देश के बाहर नहीं। आज अधिकारी ये कह रहा है कि हमारे कोई जवान बाहर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इनके मोबाइल में जो वीडियो है वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक जेसी और 5 जवान एक सैनिक को पकड़ने के लिए आ। फौजी साहब बोल रहे थे ना कि किसी तरह से मेरा जान बचाए, किसी तरह से मैं अपने घर आया हूँ। ये बोल रहे थे कि जब मैं अधिकारियों से सवाल जवाब करता था ना, तो लोग मुझे ही हड़काने लगते थे। वो लोग बोलते थे कि तू किसी प्रधानमंत्री का लड़का है, तू किसी राष्ट्रपति का लड़का है, अपना सिपाही है तो अपना औकात मत भूल। ये कौन सा बात हुआ यार।
तुम अपने पद पर हो, मैं अपने पद पर हूँ। तुम भगवान थोड़ी के हो कि तुम हमारे जिंदगी का मालिक हो। हमारा जो ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी दो बड़े बड़े अधिकारी हो ना, तुम ही लोग एक फौजी को ट्रेनिंग दिलाते हो कि इस तरह से हथियार चलाना है, उस तरह से हथियार चलाना है, दुश्मन से इस तरह से लड़ाई लड़ना है, दुश्मन से उस तरह से लड़ाई लड़ना है। और इतना सारा ट्रेनिंग दिलाने के बाद अपने पत्नी का कपड़ा हाथ में थमा रहे हो और बाद में मतलब सवाल जवाब करने पर बोल रहे हो कि तुम प्रधानमंत्री के लड़के हो, तुम राष्ट्रपति के लड़के हो, तुम सिपाही हो तो अपना औकात नहीं भूलो। ऐसा तुम लोग बोले हो एक सिपाही को। उनके वेटर बनना, उनकी जैसे कोई पार्टियां फंक्शन होती हैं तो उसमें वेटर का कार्य करना। अच्छा, मतलब फौजी लोगों से वेटर का भी काम कराया जाता है। जी। सोच लीजिएगा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर मानिए कोर्ट में ये फैसला जाएगा तो आपको इन तमाम चीजों का सबूत भी देना पड़ेगा। है हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, जो कि मेरा मोबाइल फोन वहाँ पे छीन के पड़ा हुआ, उसमें सारे बहुत सारे प्रूफ थे। उस फोन को उन्होंने छीन लिया है। इसी तरह से अपने देश के फौजियों के साथ और अपने देश के खिलाड़ियों के साथ करते रहोगे ना, तो आने वाले समय में ना ही ये देश रहेगा और ना ही तुम लोग रहोगे। तो यार जो देश के असली हीरो हैं, जो देश के लिए अपना जान तक दे देते हैं, अपना माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं, अपना भाई बहन के बारे में नहीं सोचते हैं, वो लोग अपना घर द्वार सब कुछ भूल जाते हैं। अगर उनके सामने कोई दुश्मन रहता है ना, तो चाहे वो मारते हैं चाहे मरते हैं, मतलब दो में से एक करते हैं, वो लोग पीछे नहीं हटते हैं। और उन लोगों के साथ तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और जो देश के असली खिलाड़ी हैं, जब वो लोग मेडल लाते हैं अपने देश के लिए, ऐसा नहीं है अपना गाँव का नाम रोशन करते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं, अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, भाई पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। और वो लोग आज सड़कों पर रो रहे हैं। किस तरह से रो रहे हैं आप लोग तो देखिए रहे हो। जब देश के इतने महान लोगों के साथ इतना ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है, तो हम लोगों के साथ क्या किया जा सकता है यार। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आने वाले समय में हमारे जितने भी युवा हैं वो मतलब किस क्षेत्र में जाएंगे, किस लाइन को पकड़ेंगे। जब हर क्षेत्र में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, तो ये अधिकारी या नेता इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देश के युवाओं के साथ आप लोग ऐसा ना करो। वहाँ पर आप लोग किसी के साथ ऐसा कर रहे हो ना, तो हम लोग को भी दिखाई दे रहा है। हम लोग अंधे नहीं है, हम लोग बहरे नहीं, हम लोग गूंगे नहीं है, हम लोग भी देख रहे हैं कि देश में क्या क्या चल रहा है। जब आप लोग वहाँ पर करोगे ना, तो हम लोग का भी मनोबल डाउन होगा और हम लोग जिस तैयारी में लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं ना, वो हम लोग भी करना भूल जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपना देश का भी ज़िंदगी में विकास नहीं कर पाएगा। आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर, देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को गंवार मानता हूँ, लेकिन तभी भी ये सब जब देखने को मिलता है ना, तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। तो भाई अब जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये जो फौजी भाई है ना, मतलब सारी बातों का सच्चाई पता चल सके। वैसे तो ये फौजी भाई बोलेंगे नहीं, और एक वीडियो में नहीं बोले हैं, इनके पास छोटे छोटे न्यूज़ चैनल वाले बहुत सारे लोग आए हैं और सभी लोगों से मतलब यही बात बताए हैं। यहाँ तक कि इनके घर के पास भी मतलब कुछ लोगों को इनको जान से मारने के लिए भेजा गया था। ये पूरा वीडियो बनाया है, एक न्यूज़ चैनल वाले ने अपने जैसे यूट्यूब चैनल पर डाले थे। तो मैं देखा हूँ, जैसे ये बोल रहे थे, खुद फौजी भाई बोल रहे थे कि मतलब ये जिस यूनिट में रहते थे ना, उस यूनिट से कुछ फौजी लोग इनके घर आए थे इनको मारने के लिए। अब आप लोग सोचो यार, मतलब ये आखिर में क्या हो रहा है। और उधर खिलाड़ियों का हाल तो आप लोग देख ही रहे हो। तो भाई ये बुरा हो रहा है, ठीक है ना, बहुत बुरा हो रहा है। लोग एक नॉर्मल सिपाही बनना है, नॉर्मल फौजी बनना है, मतलब नहीं बन पाते हैं, मतलब इतना काबिलियत नहीं है, एक नॉर्मल सिपाही नहीं बन पाते हैं। और वो लोग तो पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा गलत किया जा रहा है। उन लोगों का जब सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम लोगों के ऊपर अभी अगर कुछ हो जाएगा, तो भाई हम लोग का सुनवाई तो ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सब कुछ मनमानी चल रहा है यार। आप लोग खुद सोचो ये आखिर में क्या हो रहा है। तो इस पर रोक लगना चाहिए मेरे भाई, इस पर रोक लगना चाहिए। और ये कोई एक लड़का कर नहीं सकता है भाई, सभी लोग अगर मिल जाओगे ना, तो भाई सारा सिस्टम सही हो जाएगा। क्योंकि हम ही लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। अगर ज़्यादा तंग होंगे ना, तो सरकार ही गिरा देंगे, ठीक है ना। सब कुछ हम ही लोगों के हाथ में है। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना, और इसमें आप लोग राजनीति करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ राजनीति से रिलेटेड नहीं रहता है। क्योंकि हमारे जो परिवार वाले हैं ना, वो लोग राजनीति करते होंगे, वो लोग जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक इंडियन हूँ, सिर्फ एक भारतीय हूँ। और जहाँ भी गलत होगा ना, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। मेरा बात बुरा भी लगता होगा, कुछ लोग सोचते होंगे कितना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से गला फाड़ फाड़ के नहीं बोलता हूँ मेरे भाई। जब मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है ना, जब मुझे कुछ नहीं देखता है ना, तब मुझे इस तरह से बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। बाकी यार बहुत बुरा लगा है यार।